अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि नेशनल एविएशन सर्विस (NAS) के जनरल डायरेक्टर मंसूर अल खज़ैन ने एक विशेष बयान में कहा कि भारत और फिलीपींस से घरेलू कामगारों के लिए आने वाली उड़ानों की वापसी की तारीख एक सुरक्षा ऐप के माध्यम से निर्धारित नहीं की गई है जो आने वाली थी। कुवैत में पिछले दिनों के दौरान टिकटों की तारीखों को समझते हुए अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई थी। देश में स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने और कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित बंदरगाहों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले को पेंडिंग कर दिया गया है, यानी कि जो फैसला है वो अभी पेंडिंग में है। उन्होंने कहा कि कुवैत में नागरिक उड्डयन प्रशासन ने कुछ स्थानों जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से कुछ मंजूरी ली थी फिर से फ़्लाइटों को शुरू करने के लिए वर्तमान में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए मामलों को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी कि अभी जो डोमेस्टिक वर्करों की एंट्री होने वाली थी कुवैत में, अभी तमाम डोमेस्टिक वर्करों की जो फ़्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और अभी तारीख नहीं बताई गई है कि कब से जो फ़्लाइटें हैं वो दोबारा से ओपन की जाएगी। जब फ़्लाइटें शुरू होगी उसके बाद ही डोमेस्टिक वर्करों की जो वापसी है वो कुवैत में की जा सकेगी। सबसे पहले भारत और फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्कर की वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। बाद में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो कुवैत में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने बताया है कि जिनका निवास यानी कि रेसिडेंस 12 जनवरी से पहले समाप्त हो जाएगा और वो किसी भी तरीके का समस्याओं में नहीं पड़ना चाहते हैं तो जो उनके ऊपर जुर्माना है वो भरने के बाद अपने रेसिडेंस को जो है वो रिन्यूअल कर सकते हैं। जबकि बताया यह गया है कि अगले जुमेरात तक उनको लेन देन के जो भी प्रोसेस हैं उसको पूरा करने के लिए आखिरी डेट दी गई है, यानी अगले जुमेरात तक आप तमाम लोग जो है वो अपने रेसिडेंस को रिन्यूअल करवा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर फ़ाइन है उसको पे करने के बाद आप अपनी रेसिडेंसी को जो है वो रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ ये अपडेट भी शेयर कर दिया जाए। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है जो KD 9.2 मिलियन का है। ये नया कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर के हवाले से है, यानी कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नया कंट्रोल टावर लगाया जाएगा जिससे कि काफ़ी सारी सर्विसें जो है वो कंट्रोल में रह सकेंगी। मसलन कि यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, मेंटेनेंस, गारंटी सर्विस और सप्लाई और यहाँ पर बहुत सारी यानी सर्विसें इस तरीके की जो है वो दी जाएगी। डिज़ाइन वगैरह है और भी बहुत सारी सर्विसें जो है वो यहाँ पर कंट्रोल की जा सकेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर के लगने से। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर जो है वो लगाया जा रहा है। इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जा चुका है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो देखने को मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।